जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस की सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। साल का अंतिम सोमवती अमावस 30 दिसंबर को है। सुहागने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है और 108 बार परिक्रमा करती है। इसमें सोमवती अमावस की पूजा में 108 बार परिक्रमा की जाती है। और पूजा कैसे करनी है, और अगर आसपास कहीं पीपल का वृक्ष नहीं हो तो ऐसे में घर पर पूजा कैसे करेंगे, फेरी कैसे लगाएंगे, तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए तुलसी के पेड़ के पास, तुलसी के पौधा के पास हम जो है ना पूजा करेंगे। तुलसी माता के पास हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पर तुलसी का चौरा हो, तुलसी चौरा हो, तुलसी का पौधा हो, वहाँ पर आप अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। कोई भी शुभ कलर आप पहन सकते हैं। पूरा 16 श्रृंगार करके सुहागने यह व्रत करती है। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है और पूजन करती है। इसमें 108 बार परिक्रमा की जाती है फ्रेंड्स। तो तुलसी चौरा जहाँ हो, तुलसी का गमला जहाँ हो, वहाँ पर अच्छे से आप साफ सफाई कर लीजिएगा। पक्की फर्श हो तो पोछा लगा लीजिएगा अच्छे से, और कच्ची फर्श हो तो आप गोबर से लीप लीजिएगा या फिर आप मिट्टी से भी लीप सकते हैं। और सारा चीज़ करने के बाद लीप कर अच्छे से उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये सारा सामग्री पूजा के लिए मैं ली हूँ। सामग्री का फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, पूरा सामग्री का। तो सबसे पहले देखिए, तुलसी चौरा के पास हम छोटा सा पटरा लगाकर और उस पर कोई भी शुभ कलर के कपड़े का आप आसन दे सकते हैं। पीला रंग के कपड़े का मैं आसन दी हूँ। और सबसे पहले हम अक्षत का आसन देकर देखिए सोमा माता, गौरी, गणेश जी को विराजित करेंगे। कोई भी पूजा हो फ्रेंड्स, उसमें गणेश जी की पूजा जरूर से की जाती है। इसलिए कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं कीजिएगा तब तक आपका पूजा जो है ना संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और सोमा धोवन की भी पूजा की जाती है। जब आप कथा पढ़िएगा तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सोमा धोवन की भी पूजा की जाती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती है। तो देखिए, मैं सुपारी के स्वरूप में विराजित की हूँ। बहुत से जगह पर हल्दी से बनाकर सोमा माता की तस्वीर फोटो बनाकर हल्दी से और उसमें पूजा करते हैं। गौरी गणेश भी हल्दी से बनाते हैं। देखिए, हर राज्य की परंपरा अलग अलग हो जाती है। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सुपारी के स्वरूप में हम विराजित करके पूजा कर रहे हैं, अक्षत का आसन देकर। और सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम सोमा माता को, गौरी गणेश जी को। और तुलसी में भी हम जल समर्पित करेंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर मैं पहले से ही रख ली थी, तो थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिला लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को और सोमा माता को, और गौरी माता को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को और पुष्प समर्पित करेंगे गणेश जी को। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। दुर्वा हो तो दुर्वा भी समर्पित कर लीजिएगा। और सोमा माता को भी पुष्प समर्पित कर लेंगे, गणेश जी को भी, और गौरी माता को भी हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। और गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे और सोमा माता को भी हम सिंदूर लगाएंगे और तुलसी माता को भी हम सिंदूर लगा लेंगे। सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर जरूर से लगा लीजिएगा और अपनी चूड़ी में भी सिंदूर जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तुलसी माता को भी हो सके तो चुनरी जरूर समर्पित कर लीजिएगा तुलसी माता को। तुलसी माता विष्णु भगवान जी के बहुत ज़्यादा प्रिय है। बहुत से देखिए, इसमें जो है ना हर राज्य की परंपरा, जैसा कि मैं बता रही हूँ, हर राज्य की परंपरा अलग अलग हो जाती है और पूजा करने का थोड़ा तरीका भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, हल्दी जरूर पूजा में चढ़ाइएगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है और सुहाग की पूजा में हल्दी जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए। हल्दी कुमकुम सब चढ़ा लीजिएगा। गौरी माता को भी लगाइएगा और सोमा माता को भी लगाइएगा और तुलसी माता को भी लगा दीजिएगा हल्दी। और तिल चढ़ा लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा सभी भगवान जी को, गौरी माता को, गणेश जी को, सोमा माता को। और जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। अगर जनेऊ हो तो जनेऊ भी जरूर समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, ठीक है। गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। और गौरी माता को सुहाग की सामग्री हम भेंट कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, जिसमें कि एक ब्लाउज का पीस है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है और ये है मेहंदी है,
ठीक है। तो गौरी माता को भी सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। आप देखिए साड़ी भी चढ़ा सकते हैं या फिर सिंपल आप सरल विधि से आप ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी माता को भी हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। जो भी फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का हो, लेकिन लाल पीला अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है तो लाल रंग का और पीला रंग का फूल ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सोमा माता को भी हम सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। एक ब्लाउज पीस दोनों में मतलब सेम ही चढ़ाना है। गौरी माता को और सोमा माता को एक तरह ही चढ़ाना है। तो दोनों को हम दोनों माता को ब्लाउज का पीस और सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं फ्रेंड्स। पूजा में हम दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर दीपक रखेंगे। और दीपक देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप रुई की बाती से दीपक प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, आप कलावा से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन रुई की बाती आपको नहीं बनानी है। और दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रुई की बाती आपको नहीं लगानी है। रुई उस दिन नहीं छुआ जाता है, इसलिए आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। आप जो है कलावा से तैयार कर लीजिएगा, कच्चा सूत जो होता है उससे आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन आप रुई से तैयार नहीं कीजिएगा बाती। उसके बाद धूप भी हम प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे, धूप प्रज्वलित कर लेंगे पूजा में। तो देखिए दीपक आप सबसे पहले भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर बीच में भी कर सकते हैं। देखिए पूजा में अगर कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि देखिए जानबूझकर कोई गलती नहीं करना है। ऊपर नीचे कुछ हो ही जाता है और भगवान तो देखिए हमारे भाव के भूखे होते हैं, इसलिए जो भी कीजिए सच्चे मन से कीजिए। और पूजा करते समय आप जो है ना किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो देखिए महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद सभी भगवान जी को हम भोग लगा लेंगे। फल का भोग लगा रही हूँ मैं सभी भगवान जी को। तो सीजन का जो भी फल है उसका आप भोग लगा सकते हैं। सभी भगवान जी को हम फल का भोग लगाने के बाद जो फल है सब एक प्लेट में कर हम स्पर्श कराकर वहीं रख देंगे। और जल का भी भोग लगा लेंगे हम। और सीजन का जो भी फल है उसका आप भोग लगा सकते हैं। एक तरह का फल का भोग लगा सकते हैं, 2 तरह, 5 तरह, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आप उसका भोग लगा सकते हैं। एक तरह का भी फल ले सकते हैं या फिर आप 2 तरह या फिर 5 तरह का भी आप ले सकते हैं। और मीठा में देखिए आप जो है ना बतासा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, पेड़ा का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई आप इसमें चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं या कोई आप जैसे कि मीठा पकवान बना कर वो भी आप चढ़ा सकते हैं। सोमवती अमावस्या में चढ़ाया जाता है, तो आप कुछ मीठा पकवान भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं या फिर लड्डू पेड़ा कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। सबका भोग लगा लेंगे। उसके बाद देखिए फेरी देने के लिए हमने चूड़ियाँ लिए हैं 108 चूड़ियाँ। जो भी चीज़ आप लीजिएगा वो आपको 108 लेना है। सुहाग की सामग्री से भी आप फेरी दे सकते हैं, जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया और मेहंदी का जैसे कीफ वाली मेहंदी हुआ वो हो गया। 108 आपको लेना रहेगा, 108 की संख्या में आपको लेना है। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि पूजा में दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो देखिए फेरी आप जो है स्वाद की सामग्री से भी लगा सकते हैं, कोई फल से भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट से लगा सकते हैं, कोई मिठाई से लगा सकते हैं, चॉकलेट से लगा सकते हैं, टॉफ़ी से लगा सकते हैं। लेकिन आपको 108 गिन के लेना है। 108 की संख्या में आपको गिन कर लेना है। 108 से ज़्यादा नहीं लेना है और ना ही कम लेना है। आपको 108 की संख्या में गिन कर लेना है। 108 बार परिक्रमा की जाती है। तो सबसे पहले हम कलावा से परिक्रमा करेंगे, कलावा बांध कर, और जो 108 हमने गिन कर लिए हैं उसी में से एक चूड़ी हमने उठा कर ले लिए हैं। और एक बार में एक ही चीज़ उठाना है। जैसे चूड़ी का हम परिक्रमा कर रहे हैं तो एक बार में एक चूड़ी उठाकर हम परिक्रमा करेंगे और हाथ में सिंदूर भी रखेंगे और सिंदूर हम लगाते जाएंगे गौरी माता को, सोमा माता को, और वापस अपनी मांग में भी सिंदूर लगाते जाएंगे। तो 108 परिक्रमा इस तरह से आपको पूरा करना है फ्रेंड्स, 108 परिक्रमा। और अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो परिक्रमा कैसे करेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, कि परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो कैसे परिक्रमा करना है।
तो कलावा लपेटते हुए जितना आपका मतलब कि कलावा ले लीजिए, या फिर आप धागा जो रील वाली धागा होता है वो भी ले सकते हैं। धागा बीच से तोड़िएगा नहीं। कम से कम आपको 5 बार तो कम से कम धागा से जरूर परिक्रमा कर लीजिएगा, और वहीं पर आप रख दीजिएगा पैर में खोसकर, लेकिन धागा तोड़िएगा नहीं, ठीक है, बीच से। उसके बाद एक एक चीज उठाकर आपको परिक्रमा करनी है। आपको 108 परिक्रमा करनी है। पूरी 108 परिक्रमा एक बार में एक ही आपको उठाना है, ठीक है। बहुत से लोग एक बार में पूरे हाथ में लेकर उसके बाद परिक्रमा करते जाते हैं, रखते जाते हैं, वो सही तरीका नहीं होता है, ठीक है। परिक्रमा करने वाली जो चीज रहेगी, सामग्री रहेगी, वो आपको पूजा के पास वहीं रखना है, और एक बार में एक ही उठाना है। और घूमकर परिक्रमा करके वहीं पर आपको कोई बर्तन रख लीजिएगा, या फिर कोई अखबार रख लीजिएगा, अखबार के ऊपर भी आप रखते जाइएगा। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर, कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर कथा की पुस्तक हो तो आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए, परिक्रमा करने की जगह अगर नहीं हो तो परिक्रमा आप कैसे कीजिएगा वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत सी जगह पर होता है कि पेड़ होता है पीपल, और इस विधि से आप जो है ना पीपल वृक्ष में भी पूजा कर सकते हैं। और अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो देखिए, इस तरह से एक बार में आपको एक चीज उठाना है, और इस तरह से गोल घूमते हुए आपको परिक्रमा करना है। जिस जगह पर आप बैठकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप खड़ा हो जाइएगा, और खड़ा होकर आपको इस तरह से गोल घूमते हुए परिक्रमा करना है, एक बार में एक चीज उठाकर, ठीक है। और फिर रखना है, और सिंदूर भी लगाते जाना है माता को, और फिर अपने मांग में भी सिंदूर लगाते जाइएगा। इस तरह से आपको जो है ना, अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो आप इस तरह से परिक्रमा बिल्कुल सरल विधि से कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, कथा भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप फोन में भी सुन सकते हैं, किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं, इसलिए कि कथा सुनने से ही हमारा व्रत जो है ना पूर्ण होता है। तो कथा जरूर से सुन लीजिएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे, धूप से और कपूर से, दोनों से हम आरती कर लेंगे, प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, उसके बाद आरती कर लीजिएगा, गौरी माता की आरती कर लीजिएगा, गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। आरती सबसे लास्ट में कीजिएगा कथा सुनने के बाद। कथा आप जो है ना परिक्रमा करने के बाद भी सुन सकते हैं, या फिर आप जो है चाहे अगर तो आप पहले भी कथा पढ़ के उसके बाद परिक्रमा कर सकते हैं, उसके बाद आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा, जल से आचमनी कर लीजिएगा, जल 3 बार घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिएगा, कि पति के आयु के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जो भी मनोकामना है वो कहिएगा प्रभु से। और देखिए, सोमा धोवन को जो हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाए वो आप किसी धोवन को दान कर सकते हैं, या किसी पंडित ब्राह्मण को भी, पंडितायन ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और गौरी माता को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए वो हम खुद इस्तेमाल कर लेंगे। और जो परिक्रमा जिस चीज से हमने किए हैं, परिक्रमा वाला चीज भी हम दान कर देंगे। जैसे धोवन को आप दान कर सकते हैं, या किसी पंडितायन को दान कर सकते हैं, ब्राह्मणी पंडितायन को। तो देखिए, हर जगह की परंपरा अलग हो जाती है। अगर कहीं पर जो है धोवन को दान किया जाता है, कहीं पंडितायन ब्राह्मणी को दान किया जाता है, किसी सुहागन को दान किया जाता है। तो आपके यहाँ की जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप दान कर दीजिएगा। सोमा धोवन को जो चढ़ाइएगा वो दान कर देना है। गौरी माता को जो चढ़ाइएगा वो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, और परिक्रमा वाला भी दान कर दीजिएगा।